जीवन में कभी भी कितना भी कष्ट आए, रोना मत। रोने वाले की पूरी दुनिया हंसी उड़ाती है और उसकी भी आदत हो जाती है रोने की। बहुत छोटा प्रसंग है जिससे बात आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान ने मेरे जीवन में दुख ही दुख दिया है, कितना भी दुख मिला हो आपको, लेकिन फिर भी कम है। अरे जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए तो उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ा। आप लोग पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं कमेंट में भी राधे राधे जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो जब डाले जाएं तो आप लोगों को लिंक मिलता रहे। तो सुनिए, महाभारत का वह प्रसंग जब कर्ण और कृष्ण की भेंट अंतिम बार हुई और कर्ण को पता चल गया था कि वह कौन थे है, तो कर्ण ने कृष्ण से कहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जन्म लेते ही मुझे माँ ने नदी में डाल दिया। सूर्य पुत्र होते हुए भी सदा सूत पुत्र होने का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। अर्जुन से बड़ा धनुर्धर मैं था, परंतु कभी मेरा सम्मान नहीं हुआ। बचपन में गुरु द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। गुरु परशुराम ने मुझे श्राप दिया क्योंकि उन्हें लगा कि मैं क्षत्रिय हूँ। द्रौपदी ने भरी स्वयंवर में मेरा अपमान किया क्योंकि मैं सूत पुत्र था। और जिस द्वंद्व के लिए मैंने जीवन भर प्रतीक्षा की कि अर्जुन से द्वंद्व करने का मौका मिलेगा, और जब वो मौका मिला तो पता चला कि मैं स्वयं कौनतेय हूँ, ज्येष्ठ कौनतेय हूँ। अर्जुन मेरा सगा भाई है, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मेरा कभी सम्मान नहीं हुआ, मुझे जीवन में इतना दुख मिला। तो कृष्ण ने कहा, कर्ण तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे दुख क्यों मिला। अरे मेरे जीवन में कौन सा सुख मिला। जन्म तो जेल में हुआ, जेल में जन्म हुआ और जन्म होते ही मुझे भागना पड़ा। गोकुल आया तो बचपन से राक्षसों का आतंक मुझे मार न डाले, इसलिए गोकुल से भी भागना पड़ा। नंदगांव आया तो आए दिन कंस के भेजे राक्षस मुझे मारने पहुंच जाते थे। मेरा तो बचपन ही आतंक में बीता। मेरे सगे मामा मुझे मारना चाहते थे। कुछ दिन चैन से बिताया तो पता चला नंद यशोदा मेरे माता पिता नहीं है। वहां से फिर भागा, मथुरा आया तो स्वागत के लिए हाथी खड़ा कर दिया गया मुझे मारने के लिए। उसे मारकर आगे बढ़ा तो उस समय के सबसे चुने हुए पहलवानों से युद्ध करना पड़ा। अपने सगे मामा को मारना पड़ा। कुछ ही दिन शांति से बीता होगा, तभी जरासंध का आक्रमण। 17 बार युद्ध किया, लेकिन फिर भागना पड़ा। द्वारिका आया, कुछ ही दिन चैन से बीते होंगे कि महाभारत का युद्ध सामने खड़ा हो गया। कहाँ मुझे चैन मिला। तुम्हें तो केवल इस बात का ही दुख है कि तुम्हें सम्मान नहीं मिला, लेकिन मेरे जीवन में तो कभी शांति ही नहीं रही। सदा भय बना रहा। मेरे सगे ही मामा मेरे जान के दुश्मन बने थे, मुझे मार डालना चाहते थे। है कोई संसार में ऐसा जिसे इतना कष्ट मिला हो कि जन्म ही जेल में हुआ हो, लेकिन सदा मुस्कुराता रहे। कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मेरे जीवन में भी कष्ट है, जबकि सगे मामा ही जान के दुश्मन है। कितने लोग हैं संसार में ऐसे जिनको सगे मामा मारना चाहते हो। घर के अंदर दुश्मन बैठा है जो जेल में पैदा हुआ है। सबसे ज्यादा दुख तो भगवान ने स्वयं सहा और सहकर बता दिया कि दुख में भी कैसे मुस्कुराया जा सकता है। उनकी दृष्टि सदा सुख पर थी और हमारी दृष्टि सदा दुख पर रहती है। बस नजरिए का अंतर है, और उसी में इतना बड़ा अंतर है कि जीवन कष्टों से भरा लगता है। तो जब भी कष्ट आए तो इस प्रसंग को अवश्य याद कर लीजिएगा, दुख की फीलिंग जरूर कम हो जाएगी। तो इस वीडियो के नीचे के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर दें और दिल से कहिए राधे राधे।